अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये किला आगरे का लाल किला है। देखिए माशाअल्लाह, ये किला जो है मुग़ल सल्तनत की शान आन बान रहा है एक वक्त में। देखिए माशाअल्लाह, ये बाहर की जो है झील है। यहाँ पर इस पानी के अंदर मगरमच्छ डाले जाते थे ताकि कोई दुश्मन किले को पार ना कर पाए। और यहाँ से देखिए आप, बाहर से जो है अगर दुश्मन बाहर आ जाए तो इस सुराखों में से तीर और बंदूक के ज़रिए से दुश्मनों को निशाना लगाया जाता था। देखिए आप माशाअल्लाह, और ये किले के ऊपर देखिए आप, जो खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। और ये सुराख आप देख रहे हैं, यहाँ से दुश्मनों पर तेल डाला जाता था यहाँ पर। और इस तरफ जो है जंजीर का है, दरवाज़ा बंद करने के लिए जंजीर का इस्तेमाल किया जाता था। फ़िलहाल इस गेट को जो है अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है। हम दाखिल हो चुके हैं गेट में। फ़िलहाल ये देखिए आप, इसका मजबूत दरवाज़ा, इसका दरवाज़ा ये कितना मजबूत है, देखिए माशाल्लाह आप। इस तरफ का दरवाज़ा आप देखिए, ये दरवाज़ा माशाल्लाह कितना मजबूत है। सोचो कितना लंबा दरवाज़ा इस किले का रहा है। इस किले में इस तरफ एक बरामदा है और इस तरफ देखिए माशाल्लाह कितना मजबूत ये किला है। और यहाँ पर गैलरी लगी हुई है, अभी दोबारा टिकट देना है हम लोगों को। दोस्तों इस वक्त हम लोग आ चुके हैं किले के अंदर। देखिए माशाल्लाह कितना मजबूत किला है ये बुरुज आप देखिए कितना ऊंचा बुरुज है। ये किला जो है मुग़ल सल्तनत की मजबूती को, उनकी आन बान शान को और उनकी आज़िमुश्शान सल्तनत को बयान करता है। यहाँ पर एक तोप रखी हुई है, ये आप देखिए, एक तोप रखी हुई है यहाँ पर। ये तोप है माशाल्लाह। तोप तो आप जानते हैं किलों के तोड़ने के लिए, दरवाजे तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी और जंग जीतने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह दीवार कितनी मजबूत है इसकी। और का आप अंदाज़ा लगाइए कैसे इन लोगों ने किले को बनवाया था। तारीख़ में ऐसा बताया जाता है कि इस किले को सिकंदर शाह लोदी ने पहले बनवाया। पहले ये किला इस हालत में नहीं था जो आप हालत में देख रहे हैं। फिर बाद में सिकंदर शाह लोदी के बेटे इब्राहिम शाह लोदी, जिन्होंने पानीपत के मैदान में शहंशाह बाबर से जंग किया और जंग के अंदर वो शहीद हो गए। तो उसके बाद सत्ता जो है मुग़ल सल्तनत के हाथ में आ गई और मुग़ल सल्तनत ने यहीं से अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। मुग़ल सल्तनत ने यहाँ से अपनी बुनियाद रखी। बादशाह बाबर ने इस किले को फतह किया। बाद में इसी किले के अंदर जो है शहंशाह हुमायूं की ताजपोशी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह डिज़ाइनिंग देखिए आप, इसका कितना खूबसूरत है ये। उसके बाद शेर शाह सूरी ने जो है शहंशाह हुमायूं को शिकस्त दी और वह ईरान चले गए। शेर शाह सूरी, फिर आदिल शाह सूरी, उनके वंशजों ने इस पर हुकूमत की। फिर उसके बाद दोबारा हुमायूं बादशाह ने इस किले को हासिल किया। फिर टिकट हमने दे दिया है यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से किले में जाते हैं। यहाँ देखिए आप, कोठरी बनी हुई है माशाल्लाह, कितनी मजबूत है। दो गेट हैं, एक गेट उस तरफ है, एक गेट यहाँ पर है। इस तरफ देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से आप देखिए, ओ भाई माशाल्लाह खूबसूरत। अंदर जब हम एंट्री करते हैं दूसरे गेट से तो सामने और हमको तीसरा एक गेट मिलता है देखने को। यहाँ का आकार आप देखिए माशाल्लाह।
ओ भाई बहुत खूबसूरत। इसके ऊपर आप जो डिज़ाइनिंग देख रहे हैं ना, ये डिज़ाइनिंग जो है तुर्की और ईरानी वेरी शैली के ऊपर बनी हुई है। डिज़ाइनिंग देखिए आप। यहाँ से एंट्री होती है किले में, और यहाँ पर आप देखिए कितना मजबूत, क्या दौर रहा होगा उन लोगों का। ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अरबिक के अंदर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी अरबिक के अंदर कुछ लिखा हुआ है। हम किले के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ से एंट्री है। अंदर हम जब आते हैं तो यहाँ पर कुछ कमरे बंधे हुए हैं। ये देखिए अब ये कमरे बंद है। ये कमरे शायद सिपाहियों के या सिपह सालारों के हुए होंगे। इस तरफ आप देखिए इनको बंद कर दिया गया है, और ऊपर भी कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर भी कमरे बंधे हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे भी एक बहुत मजबूत किला गेट नज़र आ रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं किले के बिल्कुल बीच में, और ये देखिए माशाल्लाह आप, यहाँ पर एक गेट बंधा हुआ है। इसकी खूबसूरती और इसका कार्यशैली आप देखिए, और इसके बिल्कुल इस तरफ आप देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो मैं आपको इस किले की तारीख़ के बारे में ज़रा बता रहा था कि शहंशाह बाबर ने जब इस किले को फ़तह किया, और शहंशाह सूरी जिन्होंने इस किले को फ़तह किया, बाद में फिर शहंशाह हुमायूं ने शहंशाह सूरी से इस किले को छीना। उनके इंतकाल के बाद उनकी औलाद से छीना, और शहंशाह सूरी के जो सिपह सालार थे इनका नाम था विक्रमादित्य हेमू बकाल ने जो है दोबारा इस किले को फ़तह कर लिया। फिर अकबर बादशाह ने और उनके सिपह सालार, उनके वज़ीर आज़म बैरम ख़ान ने, जबकि वो 15 साल की उम्र के थे, 15 साल की उम्र के अंदर जो है उन्होंने आगरे के इस किले का तख्त हासिल किया। आगरे का इस किले का तख्त उन्होंने हासिल किया, और यहीं से जो है उनकी हुकूमत मुस्तहकम हुई, मजबूत हुई। बाद में अकबर बादशाह ने इस किले को जो है मजबूती दी। ये आप देख रहे हैं जहांगीर का स्नान कुंड है, यानी जहांगीर बादशाह जो है इस हौज के अंदर जो है गुस्ल किया करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना मजबूत है। जहांगीर बादशाह इस किले के अंदर गुस्ल किया करते थे। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है फ़ारसी के अंदर, और जहांगीर बादशाह का नाम भी जो है मुनक्कश किया गया है, जहांगीर बादशाह और अकबर बादशाह का नाम। ये देखिए आप, फ़ारसी के अंदर कुछ लिखा हुआ है। अगर हम लोग ऊपर चढ़कर कोशिश करें देखने की, तो हमको कुछ नज़र आ सकता है इस हौज के अंदर। ये हवेली आप देखिए, ये हवेली राजा मान सिंह ने अपने भांजे सलीम के लिए बनवाया था, जिनको आगे चलकर शहंशाह जहांगीर के नाम से जाना जाता है। देखिए माशाल्लाह कितनी मजबूत है ये उसकी दीवारें हैं मजबूत चारों तरफ से। इस तरफ से आप इसका अंदाज़ा लगाइए। इसकी डिज़ाइनिंग आप देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। इसकी डिज़ाइनिंग आप देखिए, और यहाँ पर जो है एक बरामदा बना हुआ है। यहाँ डिज़ाइनिंग देखिए आप, किस तरीक़े से इन लोगों ने किले को बनवाया था। यहाँ की बाहर की डिज़ाइनिंग आप देखिए, और इस तरफ का आप नज़ारा देखिए। ये शान हुआ करती थी मुग़ल सल्तनत की। इसको अकबरी महल के नाम से जाना जाता है। ये अकबरी महल है, यानी अकबर बादशाह का महल। इसको राजा मान सिंह ने बनवा कर दिया था। इस वक्त हम लोग दाखिल हो रहे हैं अकबरी महल के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह कितना मजबूत इसका दरवाज़ा है। किले के अंदर जो है फ़िलहाल अंधेरा है।
डिज़ाइनिंग देखिए आप। फिलहाल ये किला देखने वाले घूमने वालों के लिए है। इसके नक्शे नगार को आप देखिए और यहाँ देखिए नक्शे नगार। इस तरफ देखिए, ये डिज़ाइनिंग देखिए आप, ऊपर डिज़ाइनिंग इस तरीके की डिज़ाइनिंग है। इस तरफ का आप देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो शहंशाह अकबर ने इस किले को मजबूती दी और इस किले के अंदर बड़े बड़े हमाम खाने, बड़े बड़े जनान खाने और बड़े बड़े जो है रूम्स तैयार करवाए। ये देखिए आप। और अकबर बादशाह ने तकरीबन 50 साल तक इसी किले से हुकूमत की। अकबर बादशाह के बाद जहांगीर बादशाह का ज़माना आया। जहांगीर बादशाह ने इसी किले से हुकूमत की 50 साल तक। उसके बाद शहंशाह शाहजहाँ का दौर आया। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए आप, किले के बारे में पूरी जानकारी इस जगह लिखी हुई है। आगरा किला, आगरा का किला भारत के किलों में विशिष्ट है, जो सभी प्रारंभिक मुग़ल शासकों का निवास स्थान रहा है। ये किला एक प्राचीन स्थल पर निर्मित है जो परंपरागत रूप से बादलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। यानी पहले बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। इस किले में गजनी की सेना ने कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था, जिस पर 15वीं सदी के उत्तरार्ध में चाहमान राजपूत शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। इसी सदी के अंतिम दशक में आगरा में राजधानी होने के गौरव प्रताप प्राप्त किए। जब सिकंदर लोदी 1487-1517 ईस्वी सन ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा विस्तारित की। यानी सुल्तान सिकंदर लोदी ने जो है 1487 में अपनी सल्तनत की राजधानी जो दिल्ली से आगरा मुंतकिल कर ली और किले में कुछ भवनों का निर्माण करवाया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी सन के पश्चात मुग़लों ने लोदी शासकों को पराजित किया। जो मैंने आपको बताया था मुग़ल बादशाह जहांगीर ने ज़हीरुद्दीन बाबर बादशाह के बारे में, कि उन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी, अधिकार कर लिया और यहीं से शासन करके हुमायूं का राज्य सेवन इसी किले में 1530 ईस्वी में हुआ। किला वर्तमान तरुण में अकबर के शासनकाल 1556 और 1605 ईस्वी सन में स्थापित हुआ। अबुल फजल के अनुसार 1558 ईस्वी जब अकबर यहाँ पहुँचा तो ईंटों से निर्मित ये किला जिन शीर्ण अवस्था में था और बादलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था। अकबर ने इस किले लाल बलुए पत्थर से पुनर्निर्मित करने का आदेश दिया, यानी लाल पत्थर से इसको बनवाया। लगभग 8 साल तक 1565 से 1573 ईस्वी सन में ये बनकर तैयार हो गया और बाद में इस किले को जो है आगरा के किले के नाम से जाने लगा। बाकी की मालूमात आप ये नीचे पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं इस दरवाज़े से। देखिए आप, वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन आपको बहुत अच्छी तारीख़ देखने को मिल रही है। इस तरफ देखिए आप, माशाल्लाह बालकनियाँ बनी हुई है और इस तरफ भी देखिए माशाल्लाह ये बालकनियाँ बनी हुई है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप आगरा के लाल किले के अंदर का नज़ारा। ये सामने आप देख रहे हैं मस्जिद है। ऐसा बताया जाता है कि इसी मस्जिद के अंदर जो है शाहजहाँ बादशाह को उनके बेटे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कैद किया था। अब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कैद करने की वजह ये थी कि शहंशाह शाहजहाँ जो थे वो हुकूमत करने के लायक नहीं रह गए थे और वो हुकूमत के पैसों को ज़ाया कर रहे थे। इसलिए बेटे ने मुनासिब ये समझा कि बेटे को जो है अपने वालिद को वहाँ पर जो है बंद कर लिया जाए और हुकूमत अपने हाथ में ले ली जाए। उन्होंने अपने वालिद को कैद नहीं किया था, लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। वहाँ पर उनके वालिद आराम से रहते थे और हर तरह की सुविधा उनको दी जाती थी, खाने पीने की चीज़ें, आराम हर तरह से उनको दिया जाता था। इस गेट के अंदर देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग इस गेट के अंदर की गई है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह। ये सामने देख रहे हैं आप,
ये है बादशाहों का, शहंशाहों का जो है दरबार आम। इसको दरबार आम के नाम से जाना जाता होगा। बहुत सारी फिल्मों में और मूवीज़ में आपने इसका सीन देखा होगा। शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब की जो मूवी बनी है उसको भी यहाँ से इसमें दिखाया गया है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। कैसे बड़े बड़े बागीचे इसके अंदर बने हुए हैं। ये देखिए आप, इस तरफ भी कमरे बने हुए हैं, लेकिन उस तरफ पीछे जाने का रास्ता फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। मैं आप